हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। भगवती लक्ष्मी की आराधना तो दीपावली के दिन हम करेंगे ही, लेकिन इस आराधना का प्रकल्प धन्वंतरी पूजा यानी धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। ये 5 दिनों तक चलने वाला पंच महापर्व जीवन के बहुविध आयाम को सुखमय कर देने का, आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के भंडार को भर देने का महान पर्व है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किसकी आराधना करने से आप ताउम्र स्वस्थ रहेंगे, घर में कभी भी किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं होगा। इन सारे विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम प्रमुखतया से प्रकाश डालने वाले हैं। भगवान धन्वंतरी आयु आरोग्य के देवता कहे जाते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में हो तो वह ठीक हो जाए और आप कभी बीमार न पड़ें, इन सारे विषयों को भगवान धन्वंतरी ही देखते हैं। आज ही के दिन यानी धनतेरस के ही दिन समुद्र मंथन के क्रम में भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के दाहिने हाथ में आयुर्वेद का शास्त्र और बाएं हाथ में अमृत का कलश विद्यमान है। आयुर्वेद का शास्त्र इसलिए कि आपकी चिकित्सा पद्धति सुव्यवस्थित हो, अपने आहार और विहार को कैसे संयमित रख सकें ताकि आप बीमार न हों, और अमृत का कलश इसलिए कि आप दीर्घजीवी हों, आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ और कुशल रहकर संसार के समस्त भोगों को प्राप्त कर सकें। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की यदि आप आराधना करते हैं तो जीवन भर आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करके स्वस्थ व सबल जीवन प्राप्त करते हैं। भगवान धन्वंतरी की आराधना के क्रम में धनतेरस के दिन इनकी षोडशोपचार पूजा करिए, तिल के तेल का दीपक जलाइए। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने का प्रधान मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रैलोक्य पतये त्रैलोक्य निधये श्री महाविष्णु रूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। दर्शकों, भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तो भगवान धन्वंतरी की आराधना करने से एक तरफ जहां स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरे तरफ आपके घर में सुख और समृद्धि भी आती है। धन्वंतरी पूजा के दिन, धनतेरस के दिन कमलगट्टे की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला जप करके दशांश हवन करने से वर्ष पर्यंत सुख, समृद्धि और आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान धन्वंतरी आप सबका कल्याण करें, आप पर धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। तो आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपको बड़ा ही रुचिकर और ज्ञानप्रद लगा होगा। मैं प्रतिदिन ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। यदि आप इन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन कार्यक्रमों की सूचना मिल सके। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप व्हाट्सएप, टेलीफोन अथवा कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।